नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास देखेंगे, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि साथियों अभी जिनका पेपर आपका 27, 29, 30 दिसंबर को और आगे की शिफ्टों में है, जनवरी में फिर पोस्टपोन होकर जिनका फरवरी में पेपर होगा, उन सभी साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपका रहने वाला है। तो क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। देखिए, अब तक जो ग्रुप डी में आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है, उसका लेवल क्या है, कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे आने वाले शिफ्टों में आपसे रेलवे क्या पूछ सकता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है। तो क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर्स के टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखते हैं, जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों, उनके लिए। हमेशा की तरह पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उत्कृष्ट योगदान के लिए असाधारण नर्सिंग पेशेवरों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देखिए, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में एनडीए की 148वीं पासिंग आउट परेड के दौरान कौन सी ऐतिहासिक घटना है जो पहली बार घटित हुई थी? यही आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, मई 2025 में नेशनल डिफेंस एकेडमी की 148वीं पासिंग आउट परेड के दौरान इनमें से कौन सी घटना है जो पहली बार घटित हुई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि पहली बार महिला कैडेटों को भारतीय सशस्त्र बलों में नियुक्ति हुई थी। इसमें याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिएगा, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय के लिए 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? तो करेक्ट होगा साथियों, गुलवीर सिंह जी ने। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी रेलवे पूछ चुका है। याद रखना, गुलवीर सिंह जी ने 10,000 मीटर के रेस में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य, देखिए कौन सा भारतीय राज्य है जो राष्ट्रीय रूप से निर्धारित 95% यानी 95% पूर्ण साक्षरता के मानदंड को पार करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? यानी साथियों, नव साक्षरता कार्यक्रम जो है ना, उल्लास के तहत दूसरा साक्षर राज्य, पूर्ण साक्षर राज्य किसको घोषित किया गया था? यही आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा साथियों, गोवा। मैं आपको अब तक 5 ऐसे राज्य हैं जो नव साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत पूर्ण साक्षर राज्य बन चुके हैं। मैं 5 का नाम बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन रेलवे इससे पूछ चुका है और पूछ भी रहा है। देखो, सबसे पहले मिजोरम। ठीक है, मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। उसके बाद दूसरे नंबर पर गोवा को, तीसरे नंबर पर साथियों त्रिपुरा को, याद रखना त्रिपुरा को, चौथे नंबर पर आपका हिमाचल प्रदेश को और 5वें नंबर पर लद्दाख को, लद्दाख। ठीक है, ये नंबरिंग नहीं, ऐसा आपको याद रखना है कि नव साक्षरता कार्यक्रम के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना? तो मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश और 5वां आपका लद्दाख। तो दूसरा पूछा था तो गोवा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 29 मई 2025 को गुमी दक्षिण कोरिया में आयोजित 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अविनाश सावले ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट है 3000 मीटर के स्टीपल चेज में। साथियों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? अगर आपसे पूछे कि 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया के गुमी में, याद रखना, जिसमें भारत ने कुल 24 पदक जीते थे भाई। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 और 30 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किन 2 संस्थानों ने किया था या संस्थाओं ने किया था? तो करेक्ट आंसर होगा, एक तो आपका संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकेडमी मंत्रालय ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन या कहां आयोजित की गई थी? अभी मैंने आपको बताया ना, दक्षिण कोरिया के गुमी में। तो करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पादन डेटा जारी किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इससे पहले भी जो मैंने आपके लिए क्लासेस कराए हैं ना, वो भी देखना बहुत जरूरी है, वो क्लासेस भी आप जरूर देख लेना। तो किस मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पादन डेटा जारी किया है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने, यानी करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी।
आगे देखिएगा, भारत में खरीफ और खरीफ की फसलें आमतौर पर कब बोई जाती है। याद रखिए, भारत में जो खरीफ की फसलें हैं ये आमतौर पर कब बोई जाती है, तो देखिए करेक्ट होगा जून जुलाई में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जून जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो याद रखना करेक्ट होगा गुलवीर सिंह जी ने, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे लोक संगीत में उनके योगदान के लिए 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना करेक्ट आंसर होगा शारदा सिन्हा को। यह बिहार की शारदा सिन्हा जो कि छठ पूजा के गीत गाने के लिए मशहूर थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा शारदा सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, सीबीडीटी की 27 मई 2025 की घोषणा के अनुसार आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की नई अंतिम तिथि क्या घोषित की गई थी, तो 15 सितंबर 2025, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, किस तारीख को मनाया जाता है, तो वर्ल्ड नो टोबैको डे ये किस दिन मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 31 मई को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, 31 मई। आगे देखिए, प्रतिवर्ष 30 मई को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मई की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 30 मई को जो है ना गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा साथियों, गोवा का। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे ये किस तारीख को मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा 18 मई को, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 केरल में कब पहुंचा था, बताइए। दक्षिण पश्चिम मानसून जिससे भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, इस वर्ष ये केरल में कब पहुंचा था, तो याद रखना करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा 24 मई को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 24 मई। आगे देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों क्वेश्चन ये है कि मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी केडर समीक्षा आदेश में कौन से बल शामिल थे। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ाया है आपको। देखिए, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी केडर समीक्षा आदेश में कौन से बल शामिल है भाई, तो आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आरबीआई ने वित्त वर्ष साथियों स्पेस फुल हो गया था, चलिए कोई नहीं, ध्यान से देखिएगा। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को कितना अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है, भाई याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी 2.68 लाख करोड़ रुपए, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की प्रगति की समीक्षा की थी। इस परिसर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ध्यान से देखिएगा। ए में लिखा है इसका निर्माण अहमदाबाद के पास किया जा रहा है, ठीक है, जो कि साथियों बिल्कुल आपका जो है ना करेक्ट आंसर है, करेक्ट बात है। और बी में लिखा है यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय होगा, यानी ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के साथ एक पारस्परिक रक्षा समझौता किया है, तो भाई देखिएगा करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब के साथ। नेक्स्ट है, सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो याद रखना सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव जो है साथियों हाल ही में मणिपुर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में किसने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। याद रखिए, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में किसने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है, आनंद कुमार वेल कुमार ने। अगला, उज्बेकिस्तान में हाल ही में संपन्न फीडे महिला ग्रैंड स्वीज 2025 का खिताब विजेता कौन है, यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों वैशाली रमेश बाबू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अरब और इस्लामी देशों के नेताओं का हाल ही में आपात शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो याद रखिए अरब और इस्लामी देशों के नेताओं का हाल ही में आपात शिखर सम्मेलन जो है ना ये साथियों कतर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, कतर। देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक खेल परिसर वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ है, क्वेश्चन पूछ चुका है रेलवे, ध्यान से देखना। करेक्ट होगा अहमदाबाद में, और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। याद रखना
5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? तो 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन अभी गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गांधीनगर गुजरात। ये बैठक वगैरह बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल आयोग की 89वीं आम बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। नई दिल्ली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन अभी कहाँ किया गया है? करेक्ट होगा, अबू धाबी में। अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर यूपीआई पर व्यक्ति से व्यापारी लेन देन की सीमा बढ़ाकर प्रतिदिन कितनी कर दी है? तो याद रखिएगा 10 लाख रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साथियों, 10 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत को हाल ही में किस संगठन के COP 10 के ब्यूरो का उपाध्यक्ष यानी वाइस पर्सन दोबारा चुना गया है? यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारत को हाल ही में किस संगठन के COP 10 के ब्यूरो का उपाध्यक्ष दोबारा चुना गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई याद रखिएगा साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आज आपसे पूछा गया था ग्रुप डी में फर्स्ट शिफ्ट में कि COP 30 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखना उसका आंसर आपका ब्राजील हो जाता। मैंने आपको बताया भी एनालिसिस वाले क्लास में। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस नए वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस नए वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो भाई देखिएगा साथियों, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानुज जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम की, ऑप्शन नंबर सी। अगला, कोल इंडिया लिमिटेड और IIT मद्रास ने किस केंद्र का स्थापना के लिए एक मऊ पर हस्ताक्षर किया है? करेक्ट है, सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जापान भारत समुद्री अभ्यास JIMEX 25 में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज इसमें शामिल हुआ था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट है साथियों, INS सह्याद्री। INS सह्याद्री इसमें शामिल हुआ था। यह भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सेनाभ्यास है, JIMEX 25, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र यानी SOTC की आधारशिला किस स्थान पर रखी है? देखिए करेक्ट होगा, हरियाणा के मानेसर में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अक्टूबर 2025 को किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा, कर्नाटक के मेथागल में, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है साथियों, DRDO ने किस संगठन के साथ 300 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए एक MOU साइन किया है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, याद रखिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में किस प्रमुख रेलवे प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? करेक्ट है, 16वां अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मेघालय सरकार ने फुटबॉल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस फुटबॉल क्लब के साथ 3 साल का एक MOU साइन किया है? करेक्ट होगा साथियों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के साथ, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, PM धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। आगे देखिए, डॉक्टर सोनाली घोष ने हाल ही में किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीतकर इतिहास रचा है? तो भाई डॉक्टर सोनाली घोष ने अभी हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो याद रखना, IUCN WCPA केंटन मिलर अवार्ड। ठीक है, केंटन मिलर अवार्ड को जीतकर अभी इतिहास रचा था डॉक्टर सोनाली घोष ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जी को, माफ करना यार,
DY चंद्रचूड़ वो तो 50वें थे। 52वां पूछा है ना, देखो करेक्ट होगा न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई यानी जस्टिस BR गवाई को। और अभी 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा जी, ये भी आपको याद रखना है साथियों, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर अजय कुमार जी को। भाई डॉक्टर अजय कुमार जो हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं, अभी याद रखना। मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किसे चुना गया, तो मई 2025 में कनाडा के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे चुना गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अनीता आनंद जी को। आगे देखिए, 2025 में CBSE कक्षा 12 की परीक्षा में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत क्या रहा था, तो देखिए यह करेक्ट होगा साथियों 89.40%, याद रखना। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन पर काम करने वाले भारत के पहले डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑलरेडी रेलवे पूछ चुका है 2-3 बार ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, करेक्ट होगा नोएडा और बेंगलुरु में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, विराट कोहली से अधिक टेस्ट रन बनाने वाले केवल 3 भारतीय क्रिकेटर कौन हैं, बताइए। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, तो याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर। अगला क्वेश्चन है, 12 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संचालन महानिदेशक यानी DGMO स्तर की वार्ता का मुख्य फोकस क्या था, तो देखिए करेक्ट है, युद्ध विराम बनाए रखना और आक्रामक कार्रवाइयों से बचना। आगे देखिएगा साथियों, मई 2025 में मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो ये हैदराबाद के तेलंगाना में आयोजित की गई थी ना। और 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किसने जीती थी, ओपाल सुचाता चुवांगसिरिनी जो कि थाईलैंड की थी। मई 2025 में कोलंबो में आयोजित त्रिकोणीय महिला वनडे सीरीज 2025 का फाइनल किसने जीता, तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों, भारत ने जीता था। आगे देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो कि 11 मई को मनाया जाता है, आपको बताना है कि भारतीय इतिहास की किस प्रमुख घटना की ये याद दिलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी पोखरण 2 का सफल परमाणु परीक्षण की याद दिलाता है। आमतौर पर किस भारतीय राज्य में मानसून की पहली बारिश होती है, तो भाई केरल में पहली बारिश होती है मानसून की। अगला, मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था, आज भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था आपके पेपर में। देखो करेक्ट आंसर होगा साथियों इस क्वेश्चन के लिए ऑपरेशन अभ्यास, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया, तो DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ से किया था, तो करेक्ट होगा श्योपुर के मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश के श्योपुर से। DRDO से क्वेश्चन तो आपका पूछा ही जा रहा है, जैसे कि आज भी पूछा था कि अग्नि 5 है ना, अग्नि 5 का सफल परीक्षण किसने किया है, तो DRDO उसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों, DRDO ने, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होता बिहार में। और साथियों याद रखना, इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 7वां संस्करण है, इसमें सर्वश्रेष्ठ जो पदक तालिका में सबसे आगे कौन सा राज्य रहा था, तो ये भी आप याद रखना, महाराष्ट्र। चलिए आगे देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था, देखिएगा काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था, तो 824.9 बिलियन डॉलर। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक तो कर दिया करिए यार, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं साथियों, आप एक लाइक कर देते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। देखिए अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में क्या शामिल करने के लिए एक बड़े फैसले की घोषणा की है, तो करेक्ट होगा जाति जनगणना। अभी जो आपका अगला जनगणना होगा साथियों, उसमें जाति जनगणना को भी शामिल किया गया है, याद रखना। एक आर्टिकल का क्वेश्चन रीड हो गया था यही संविधान से जनगणना से रिलेटेड कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना एक संघ का विषय है, तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 246 के अंतर्गत। आगे देखिए, अप्रैल 2025 को उधमपुर स्थित उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला, तो देखिए यहाँ करेक्ट होगा लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जी ने। आगे अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2026 में कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। साथियों एशियन गेम्स जो है ना, एशियाई खेल 2026 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो याद रखना एची और नागोया में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास रामानुज के बारे में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखाकार द्वारा अप्रैल 2025 में लॉन्च की गई नई पुस्तक का टाइटल क्या है भाई, तो देखो ऑप्शन नंबर सी रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन।
नेक्स्ट, नए खरीदे गए 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों को कहाँ तैनात किया जाएगा? तो जो नए 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमान खरीदे गए हैं उनको कहाँ पर तैनात किया गया है? तो साथियों INS विक्रांत में। ऑप्शन नंबर बी। अप्रैल 2025 में IPL इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना? तो सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है, वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट है, PR रिजेश को अप्रैल 2025 में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये 24 तारीख को पूछा था ना क्वेश्चन, डायरेक्ट आपके पेपर में आया था। देखो करेक्ट आंसर होगा साथियों, खेल से ये संबंधित है भाई। ऑप्शन नंबर सी, इनको पद्म भूषण मिला था, याद रखना। PR रिजेश को हॉकी से संबंधित है। अगला, विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? यह भी क्वेश्चन आपका जो है शायद 22 तारीख को पूछा था आपके पेपर में, है ना। 22 या 23 को ये क्वेश्चन आपका आया था। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, जो साथी लोग पेपर देकर आए हैं ना उस टाइम, वो आसानी से करके आए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैं पहली बार नहीं, पहले भी करा चुका हूँ ऑलरेडी आपको, ठीक है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.1 करोड़। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आया था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछे जाएंगे। आगे देखिए, INS सुनियाना किस श्रेणी का जहाज है? तो भाई INS सुनियाना जो है ना, ये किस श्रेणी का जहाज है? तो ये सरयू श्रेणी का नौसेना अपतटीय गश्ती पोत है, याद रखिएगा। हाइपरसोनिक माने जाने के लिए मिसाइल को कितनी गति तक पहुंचना चाहिए? तो देखिए हाइपरसोनिक माने जाने के लिए मिसाइल को जो है ना कितनी गति तक पहुंचना चाहिए? करेक्ट है, ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक यानी मैक 5+ होना चाहिए, तभी उस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल माना जाएगा। आगे देखिए, नई शिक्षा नीति NEP 2020 का निर्माता किसे माना जाता है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नई शिक्षा नीति 2020 का जो निर्माता है ना, ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में किन देशों के बीच हस्ताक्षरित की गई थी? तो भाई करेक्ट आंसर होगा साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच, याद रखना। आगे देखिए, राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का लक्ष्य क्या है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2026 तक 100% टीकाकरण प्राप्त करना और दोनों बीमारियों को खत्म करना। अगला है, अप्रैल 2025 में आयोजित पुणे फीडे महिला ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो भाई अप्रैल 2025 में आयोजित पुणे फीडे महिला ग्रांड प्रिक्स को किसने जीता है? याद रखिएगा, भारत की कोनेरू हम्पी ने। कोनेरू हम्पी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों को निशाना बनाकर दुखद आतंकवादी हमला कहां पर हुआ था? याद रखिएगा, पहलगांव को, पहलगांव में ना, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में साथियों, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो याद रखना, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 22 मई को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, किस देश की लेखिका बानो मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है? ये क्वेश्चन कम से कम 14-15 बार रेलवे पूछ चुका है ग्रुप डी में, इसी बार आपसे। देखो करेक्ट आंसर है, ये भारत की है। किस पुस्तक के लिए मिला है? तो याद रखना, द हार्ट लैम्प के लिए, द हार्ट लैंप के लिए भाई, ठीक है। और इसका अनुवाद किसने किया था? तो दीपा भस्ती ने, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है? अभी मैंने बताया था ना कि मिजोरम जो है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ चुका है। अभी देखिए, स्वीडन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों, स्वीडन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं भाई? याद रखिएगा साथियों, करेक्ट आंसर होगा अनुराग भूषण, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, कौन शतरंज खिलाड़ी हाल ही में भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो करेक्ट होगा LR श्रीहरि। LR श्रीहरि जी जो हैं, ये भारत के साथियों 86वें ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं। आगे देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो ये 11 मई को मनाया जाता है ना। देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना साथियों, आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को जो है ना आप ध्यान देना, थोड़ा सा इसमें थोड़ा मिस्टेक है, मैंने चेंज करना थोड़ा भूल गए हैं। नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं भाई? ये आपको बताना है। देखिए साथियों, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, याद रखना आप यहाँ, ठीक है, विक्रम नाथ। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ जो है ना अभी नालसा के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं, विक्रम नाथ। इनसे पहले सूर्यकांत शर्मा थे, लेकिन सूर्यकांत शर्मा अभी भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए ना। अभी नवंबर को ही ये 24 नवंबर को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने, और इनके जगह पर जो है विक्रम नाथ को अभी नालसा का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये नाम याद रखना है,
ठीक है, विक्रमनाथ। आगे देखिए, हाल ही में 9 मई को पूरे भारत में मेवाड़ के योद्धा महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई, जो मेवाड़ के कितनवें राजा थे? याद रखना, महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ के 13वें राजा थे साथियों। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए 8 मई को। अगला 26 मई 2025 को रोमानिया के राष्ट्रपति कौन बने? तो भाई 26 मई 2025 को रोमानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, निकोसोर डैन। अगला है, मई 2025 में F-42 भाला फेंक श्रेणी में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ऑलरेडी पूछ चुका है, याद रखना महेंद्र गुर्जर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, महेंद्र गुर्जर। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2025 में नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देखिए करेक्ट होगा, गुजरात के दाहोद में। आगे देखिए, 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डियोर किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रेलवे ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक है। पाल्मे डियोर पुरस्कार अभी किसने जीता था? तो जाफर पनाही ने। ये जाफर पनाही कहाँ के हैं? तो याद रखना ईरान के हैं भाई। आगे देखो साथियों, भारत ने किस देश को पछाड़कर या भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? करेक्ट होगा, जापान को पछाड़कर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है मई 2025 तक? तो याद रखना BBR सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, द ब्रूटलिस्ट को। आगे देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व राजगोपाला चिदम्बरम का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो याद रखना ये भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड देने की घोषणा हुई है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 27 हस्तियों को। आगे देखिए, 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का कौन सवा स्थापना दिवस मनाया गया? तो अभी DRDO का 2025 में याद रखना 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, बंगाल ने। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला था? तो खिलाड़ियों को अगर बात करें तो देखो 32 खिलाड़ियों को और 2 को जो है लाइफ टाइम के लिए यानी टोटल 34 को ही दिया गया था। खिलाड़ियों का पूछा, इसको आप 34 नहीं 32 अब पढ़िए, 32 खिलाड़ियों को, जिसमें से 17 पैरा एथलीट थे साथियों, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? ये क्वेश्चन तो यार इतनी बार पूछा है रेलवे की मैं गिन नहीं सकता हूँ। देखो करेक्ट है 4 खिलाड़ियों को। 4 खिलाड़ियों में कौन कौन है? एक आपके निशानेबाज मनु भाकर है, दूसरे पैरा एथलीट प्रवीण कुमार है, तीसरे आपके जो है ना, देखिए तीसरे जो हैं आपके डी गुकेश हैं साथियों, शतरंज खिलाड़ी, और एक चौथे ना एक हरमनप्रीत सिंह जी हैं, हॉकी खिलाड़ी। 4 खिलाड़ियों को। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के शीर्ष उद्योग संगठन भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन के नए महासचिव बने हैं? याद रखिएगा मनीष सिंघल जी। नेक्स्ट है साथियों, देखिएगा कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO बने हैं? करेक्ट आएगा भुवनेश कुमार। हाल ही में श्री रजत वर्मा को किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आएगा DBS बैंक के। हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? तो याद रखना करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में साथियों। नेक्स्ट देखिए, अगला है, फरवरी 2025 में RBI द्वारा सिटी बैंक पर जुर्माना लगाने का क्या कारण था? भाई फरवरी 2025 में RBI ने सिटी बैंक पर जो जुर्माना लगाया था उसका कारण था बड़े जोखिम ढांचे और क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग से संबंधित उल्लंघन के मामले में। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? तो देखिए पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय है साथियों, याद रखना, देखिए ऑप्शन नंबर डी, उन्नत कृषि विकसित भारत। नेक्स्ट है, संघीय जांच ब्यूरो यानी FBI के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, काश पटेल। चलिए अंतिम क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? देखो करेक्ट आएगा बी, अनंथा नागेश्वरन, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, क्लास कैसा था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए अभी तो ALP टेक्नीशियन का पेपर होगा, NTPC का पेपर होगा। मैं सारे क्लासेस के लिए बिल्कुल सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आऊँगा।
और आपको जो है ना करंट अफेयर्स में कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। साइंस के भी मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, जो भी क्लास कराता हूँ, वो बिल्कुल आपको एनसीईआरटी ओरिएंटेड कराता हूँ। एक भी क्वेश्चन में बिना एनसीईआरटी का आपको नहीं कराता हूँ और क्वेश्चंस डायरेक्ट फंसते हैं पेपर में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।